बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 16 जुलाई 2025 बहुत बहुत सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जारी, $70 मिलियन के इनामात। रियाद में मुनक़दा ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के पहले हफ्ते ने गेमिंग और ई स्पोर्ट्स की तारीख के सबसे बड़े इवेंट की शानदार शुरुआत देखी गई, जहां हज़ारों शायकीन की भरपूर शिरकत और लाखों अफराद की तरफ से बराह रास्त नशरियाती प्लेटफॉर्म्स के जरिए इवेंट को फॉलो करते देखा गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस इवेंट ने सऊदी अरब की हैसियत को आलमी रहनुमा और ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के मरकज़ के तौर पर मज़ीद मुस्तहकम किया है। यह इवेंट 7 हफ्तों तक रियाद के बुलेवर्ड रियाद सिटी में जारी रहेगा, जिसमें 2000 से ज़ायद पेशावर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो 24 आदमी खेलों पर मुश्तमिल 25 टूर्नामेंट में मुकाबला करेंगे। उन मुकाबलों के इनामात की मजमूई मालियत $70 मिलियन से ज़ायद है, जो उस शोबे की तारीख का सबसे बड़ा इनामी पैकेज है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप आलमी मुसाफती प्लेटफॉर्म है जो खिलाड़ियों को तारीख में अपना नाम दर्ज कराने का मौका देता है, जबकि क्लब्स इवेंट की चैंपियनशिप जीतने के लिए बैनुल अक़वामी मैदान में अपनी बरतरी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी आर्टिस्ट जो बांस के कागज़ से आर्ट तख्लीक कर रही हैं। सऊदी अरब की आर्टिस्ट जमाना तलीती को जो है अपनी तख्लीकी सलाहियतों के लिए एक नया ज़रिया मिल गया। वो ज़रिया है बांस से बने कागज़ से तख्लीकी अमल का इजहार करना। एक इंतहाई मेहनत तलब अमल से गुजर कर वो इस मटीरियल को मजबूत चीज़ों में तब्दील कर देती हैं, जिनमें टोकरियों से लेकर चीज़ें स्टोर करने वाले डब्बे या छोटी सतह का फर्नीचर या फिर मुजस्मे। उन्होंने अरब न्यूज़ को बताया कि किसी दूसरे आर्ट की तरह इस आर्ट में भी ख़ास तकनीक, फ़हम और फ़नकाराना जो ख्याल है उसकी ज़रूरत होती है, जिसके बाद आप कुछ भी तख्लीक कर सकते हैं। दूसरे फ़नून से ये इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि इस आर्ट से बनी हुई अशिया बहुत मजबूत होती हैं, जो रोज़ाना आपके काम भी आती हैं और उन्हें सजावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बरतानिया में तवील अरसे तक जारी रहने वाले अरब फेस्टिवल की वापसी। बरतानिया में जो है अरब फ़नून और सकाफ़त द लिवरपूल अरब आर्ट्स फेस्टिवल तवील अरसे से सालाना बुनियादों पर तकरीबात के ज़रिए मनाया जाता है। जुलाई में शुरू हो रहा है और इस बार इस इवेंट में मरकज़ी ख्याल जाना पहचाना सा महसूस होता है। ये बर वक्त भी है और इसको ख्याल को जवाल भी नहीं, क्योंकि इसका मौजू है याद माजी। ये प्रोग्राम बरतानिया में 2 दहाइयों से जारी है और ग्रास रूट सतह पर बढ़कर अब इसे बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम किया जाता है और ये प्रोग्राम 20 जुलाई तक जो है वो जारी रहेगा। अब ये जो है दुनिया भर में जा बजा फैले हुए अरब लोगों में फ़नकाराना इजहार की तशकील करते हैं। सूरज मंगल को खाना काबा के ऐन ऊपर रहा। जद्दा फलकियाती सोसाइटी का कहना है कि मंगल को जो है दोपहर के वक्त सूरज ऐन खाना काबा के ऊपर रहा। ये साल में दूसरा मौका था। एसपी के मुताबिक मक्का मुकरमा में सूरज के खाना काबा के ऐन ऊपर आने जो है उसका जो वक्त था वो 12:27 था। जद्दा फलकियाती सोसाइटी के सरबराह माजिद अबू ज़हरा ने कहा, यह वाक़या उस वक्त होता है जब सूरज ख़त इस्तवा से जनूब की तरफ बढ़ता है। सूरज तकरीबन 79.5 डिग्री पर होगा, जिसकी वजह से खाना काबा और किसी भी मुजस्सम इमारत या दीगर अशिया का साया नहीं होगा। फलकियाती माहिरीन का कहना है कि सूरज के खाना काबा के ऐन ऊपर आने से किबला रुख का दुरुस्त तयन हो सका। सूरज का तयन करने के लिए दुनिया के किसी भी मुकाम से मक्का वक्त के मुताबिक सूरज को देखा जाए और जिस सिमत में उस वक्त सूरज दिखाई दिया वो किबला की सिमत थी। वज़ीर सियाहत का ताइफ में सऊदी समर प्रोग्राम के तहत सियाहती मकामात का दौरा। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने, जो सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, सऊदी समर प्रोग्राम के तहत ताइफ रीजन का दौरा करके अपने फील्ड टूर्स का आगाज़ किया। एसपी के मुताबिक ये प्रोग्राम, जिसे कलर योर समर के उन्वान से मई में शुरू किया गया था, सितंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने दौरे में ताइफ के पुरफ़ज़ा मकाम पर सियाहती शोबे में खिदमत अंजाम देने वाले अफराद से भी मुलाकातें की, ताकि वो टूरिस्ट के तजर्बे, सहूलतों के जायजे और खिदमत की क्वालिटी की निगरानी कर सकें। उन्होंने दौरे पर इत्मीनान का इज़हार किया, जिसे ताइफ के हुस्न और मोतदिल आबो हवा का ख़ास तौर पर जिक्र किया, जो उसे सऊदी अरब और रीजन में एक कलीदी सियाहती मुकाम बनने में मदद दे सकते हैं। रियाद रीजन में खजूर की फसल तैयार। मार्केट में किन किन इकसाम की खजूरें दस्तयाब हैं। रियाद रीजन में खजूर के उतारने का सीज़न का आगाज़ हो गया, जो नवंबर के आखिर तक जारी रहेगा। इसके साथ साथ रीजन की खजूर मार्केट में तेज़ी देखने में आ रही है। रियाद शहर की मार्केटों में सुकरी, रुताना, अलखलास, अलबरही, अल-दखीनी, अल-सुगई नामी खजूरें बड़ी मिकदार में आ रही हैं। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत का कहना है, रियाद सऊदी अरब के उन इलाकों में शामिल है जहाँ खजूर की पैदावार सबसे ज़्यादा
ज़्यादा होती है। इस रीजन में खजूर की तकरीब 80 किस्म की पैदा होती हैं, जिनमें सुकरी, अलखलात, अलबरही, अलसगाई, अलसफरी, अलमनीफ़ी, नबता, सैफ, अलखदरी, अलमस्कानी, अलशीशी, अलसबाका, अलबिरनी, रशूदिया और अलसीला शामिल हैं। रियाद रीजन जो है इसमें खजूर की सालाना पैदावार जो है वो 4,53,000 टन जो है उसे तजावज़ कर चुकी है। यहाँ खजूर के 80 लाख से ज़्यादा दरख्त हैं, जिनमें 68 लाख दरख्त फल दे रहे हैं। सऊदी अरब में ऑटिज़म का शिकार अफराद की मदद के लिए रोबोट तैयार। निजरान यूनिवर्सिटी ने एक मुनफरद साइंसी मंसूबा ऑटिज़म रोबोट के नाम से तैयार किया है। अपनी ज़ात में गुम होने की हालत जिसमें मरीज़ हकीकी दुनिया से कट जाता है और ख्यालात की दुनिया में खोया रहता है, ऑटिज़म के शिकार बच्चों और उनके वालिदैन की मदद के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। यह मंसूबा सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी की कामयाबियों में एक अहम इजाफा है। डॉक्टर हुसैन आल इमाद के मुताबिक इस मंसूबे में 2 स्मार्ट एप्लीकेशन शामिल हैं, एक बच्चे की घड़ी में, दूसरी वालिदैन या मुअल्लिम के मोबाइल में, जो बच्चे की ज़हनी कारकर्दगी, ज़ुबान, जज्बाती तवाज़ुन और हिफाजत को बेहतर बनाने में मदद देती है। उन्होंने बताया कि बहैसियत मुआलिज और माहिर नफ्सियात ये ख्यालात महसूस किया कि क्लिनिक और तरबियती मराकज़ के बाहर बच्चों के लिए मौसर मदद मौजूद नहीं, चुनांचे उन्होंने एक ऐसा हल निकाला जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ पायदार और नफ्सियाती ताउन फराहम करेगा। साइंसदानों का अजीब जिस्म का मुशाहिदा, खलाई मखलूक की गाड़ी होने का इम्कान। रवां माह के आगाज़ में माहिरीन फ़ल्कियात ने निज़ाम शमसी में एक अजीबो गरीब बैनुल नजमी सितारों के दरमियान सफ़र करने वाला जिस्म देखा जो तेज़ी से सूरज की तरफ बढ़ रहा है। इसे जो है उन्होंने 3i एटलस का नाम दिया है। इसकी लंबाई तकरीबन 20 किलोमीटर है। ख्याल किया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर अरबों सालों पर मुहीत सफ़र तय करके किसी दूसरे सितारे से हमारे सूरज की सिमत आया है। और जो है इसके अलावा अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक मुमताज़ जो नज़रियाती तबीदान है, उन्होंने दावा किया है कि उसके पास एक फ़ैसला कुन सबूत है कि दरअसल किसी ज़हीन मखलूक की खलाई गाड़ी भी हो सकती है। ये बात बरतानवी जो अखबार है डेली मेल की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने बताई है। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आवी लोब के मुताबिक ये बैनुल नजमी जिस्म इतना बड़ा है कि इसका कुदरती होना तकरीबन नामुमकिन लगता है। माहिरीन का कहना है कि या तो एक गैर मामूली तौर पर बड़ा और ठोस जिस्म है या फिर एक छोटा सा दुमदार सितारा है जो गैस और गर्दो गुबार के रोशन गिलाफ में घिरा हुआ है। अगर ये दुमदार सितारा ना हुआ तो प्रोफेसर लोब के मुताबिक इसका इतना बड़ा हुजम इस इम्कान को बहुत कम कर देता है कि यह फितरी तौर पर हमारे सूरज की तरफ आया हो। उनका कहना है कि यह तसव्वुर करना कोई कुदरती अमल ऐसा हो जो इतनी तेज़ी से 60 किलोमीटर फ़ी सेकंड से इस जिस्म को निज़ाम शमसी के अंदर धकेल सके। लोब का कहना था कि उसका मुतबादिल इम्कान ये हो सकता है कि जिस्म किसी तकनीकी डिज़ाइन के ज़रिए निज़ाम शमसी के अंदरूनी हिस्से की तरफ भेजा गया हो। माहिर फ़ल्कियात ने 3a एटलस को 1 जुलाई को नासा के इब्तदाई वार्निंग सिस्टम के ज़रिए देखा जो ज़मीन के करीब मौजूद शहाबियों की निगरानी करता है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।